अच्छा जी, लास्ट वीक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास मार्केटिंग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हम लोगों को डिस्कस किया था और हमने स्टार्ट किया था कि वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म दैट इज फेसबुक। फेसबुक के ऊपर हम लोग ये चीज भी डिस्कस कर चुके थे कि यार हमारे पास दो तरह की मार्केटिंग की टाइप्स होती है इसमें। एक होती है ऑर्गेनिक मार्केटिंग और एक होती है इनऑर्गेनिक मार्केटिंग। ठीक है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या है? ऑर्गेनिक मार्केटिंग जिसके अंदर मैं पेड एड्स रन नहीं कर रहा हूँ या फेसबुक को या किसी भी बंदे को इसके अंदर पैसे नहीं दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक तरीके से बगैर पैसे दिए अपना काम चला रहा हूँ और अपने कस्टमर्स की ट्रैफिक को अपने पेज तक लेके आ रहा हूँ। ठीक है, ये सारी मेरी क्या है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग। और इनऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या है? जिसमें मैं फेसबुक के ऊपर प्रॉपर्ली एड्स रन कर रहा हूँ, फेसबुक के ऊपर एड स्पेंड कर रहा हूँ, फेसबुक को पैसे दे रहा हूँ अपने पेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए, और उस तरह से करके मैं फेसबुक के अपने पेज के ऊपर क्या कर रहा हूँ, अपनी इनऑर्गेनिक रीच लेके आ रहा हूँ। ठीक है, हम जरा चलते हैं सबसे पहले फेसबुक की ऑर्गेनिक मार्केटिंग के जो, हाँ जी, लिंक आ गए आप लोग का जो आईडी यूनिवर्सिटी डिस्कशन ग्रुप। अच्छा जी, ऑर्गेनिक मार्केटिंग के हम लोग तीन तरीके, हमने वैसे तो ये चीज पढ़ी थी कि यार हमारे पास बहुत से मल्टीपल डिफरेंट तरीके होते हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग के। उसमें से कोई दो तीन तरीके ऐसे हैं जिनको हम लोग आज के दिन में डिस्कस करेंगे और डिस्कस करके अपने मूव ऑन करेंगे असल इनऑर्गेनिक मार्केटिंग वाली जर्नी के ऊपर। नंबर वन मेथड जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेट इज क्लोनिंग। नंबर टू मेथड जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं डेट इज स्क्रैपिंग। एंड नंबर थ्री मेथड जो हम डिस्कस करने वाले हैं डेट इज टारगेट एडिंग। आप लोगों ने कभी क्लोन या फैन पेजेस देखे हैं बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के? सलमान खान के बहुत से फैन पेजेस बने होंगे, जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं आइदर दैट आर मेल और फीमेल, हर एक इन्फ्लुएंसर का या हर एक टॉप लेवल के जो आज के दिन में सेलिब्रिटी है, उस हर एक बंदे का या बंदी का आज के दिन में फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे फैन पेजेस बने होते हैं। एक्चुअल में वो फैन पेजेस काम किस तरह करते हैं? एक बड़ी पुरानी टेक्निक है क्लोनिंग की, जिसका अब आज के दिन में ट्रेंड थोड़ा सा कम होता जा रहा है। वो क्या है कि पहले जब पाकिस्तान में, तो वैसे अभी अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एजुकेटेड लोगों की क्वांटिटी बहुत कम है। आज भी पाकिस्तान में मेजोरिटी ऑडियंस हमारे पास अनएजुकेटेड बड़ी हुई है। ठीक है, मोर देन 50% ऑडियंस पाकिस्तान की आज भी अनएजुकेटेड है। बट पहले की अगर मैं बात करूं, आज से कुछ साल पहले की, तो ये रेशियो बहुत ज्यादा डिफर करती थी पढ़े लिखे लोगों में और अनपढ़ लोगों के अंदर। अनपढ़ लोगों की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी पाकिस्तान के अंदर। उस टाइम पे क्या होता था क्लोनिंग के अंदर? फॉर एग्जांपल मैंने सलमान खान के पेज को उठाया, सलमान खान के ऑफिशियल आईडी को उठाया, उसकी जितनी एक्चुअल पोस्टिंग है, मुझे जहां मुझसे भी उसकी कोई पिक्चर मिल रही है, कोई वीडियो मिल रही है, कोई कंटेंट मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, मैं क्या करता था, सिंपली उसका कंटेंट उठाया और उठा के अपने प्रोफाइल या अपने पेज पे अपलोड करना शुरू कर दिया। बेशक मैंने बायो में आके एक फैन पेज का वर्ड लिख दिया, बट मैंने उसका कंटेंट सारे का सारा उठा के अपने पेज या प्रोफाइल के ऊपर पेश करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि जितने भी इलिटरेट लोग हैं या जितने भी वो वाला सेक्टर है जो कि पढ़ी लिखी आवाम के अंदर फॉल नहीं करता, वो वाली सारी आवाम एक तो सबसे पहले सलमान खान की पिक्चर्स देख के उसको लाइक करने वाली सारी ऑडियंस मेरे पेज के ऊपर आ गई या मेरे प्रोफाइल के ऊपर आ गई जब मैं अपलोडिंग कर रहा था। क्लोनिंग सबसे ज्यादा क्विकेस्ट वे है अपने पेज को ग्रो करने का। क्यों? क्योंकि आप वो जो बड़ा इन्फ्लुएंसर है, जो बड़ी सेलिब्रिटी है, जब आप उसका कंटेंट उठा के अपने पेज के ऊपर लगाते हो, तो उसकी जितनी भी फैन फॉलोइंग है, उसकी जितनी भी ऑडियंस है, वो सारी उसके कंटेंट के पीछे आपके पेज को आके लाइक और फॉलो कर रही होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने पेज के ऊपर सबसे जल्दी ऑडियंस लेके आ सकते हो। अब आपने उसके पेज पोस्टिंग शुरू कर दी अपने पेज के ऊपर या अपने प्रोफाइल के ऊपर, तो उससे हुआ क्या कि आपके पास बहुत जल्दी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ऑडियंस हिट करना शुरू कर गई। अब जैसे ही आपके पास ऑडियंस आई, अब लोग क्या करते थे पहले, फॉर एग्जांपल सलमान खान की पिक्चर्स लग रही है डेली, सलमान खान ये कर रहा है, सलमान खान वो कर रहा है, सलमान खान ये कर रहा है, करते करते बीच में एकदम फॉर एग्जांपल उन्होंने एक पोस्ट कर दी एयरपोर्ट्स की। अब जितना इलिटरेट सेक्टर है वो क्या समझता था कि ये सलमान खान की प्रोफाइल है या सलमान खान का पेज है, तो सलमान खान खुद एयरपोर्ट्स बेच रहा है, तो चलो इससे सलमान खान से एयरपोर्ट्स ले लेते हैं। उन्होंने वहां से एयरपोर्ट्स ऑर्डर किए, पीछे बैठे किसी मेरे आप जैसे बंदे नहीं भेजे होंगे, बट उन्होंने क्या कुछ फहमी डाल ली कि भैया मैंने सलमान खान से अपने एयरपोर्ट्स ऑर्डर किए। जैसे जैसे लिटरेसी रेट थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हो गया पाकिस्तान के अंदर, तो वैसे वैसे क्लोनिंग का ट्रेंड भी डाउनवर्ड जाना शुरू हो गया। आज के दिन में क्लोनिंग का मॉडल जिस मेथड पे काम करता है वो ये करता है कि आज के दिन में भी लोग बड़ी सेलिब्रिटीज को, मशहूर इन्फ्लुएंसर्स को उठाते हैं, उनका सारा कंटेंट अपनी प्रोफाइल पे लगाते हैं और उनके जितने भी फैन फॉलोइंग है वो सब अपनी प्रोफाइल के ऊपर लगाते हैं। प्रोफाइल पे लाने के बाद क्या होता है कि अब वो चीज तो नहीं रह गई कि आप डायरेक्टली वो पर्सनैलिटी अपने आप को डिक्लेयर करके या रिकॉग्नाइज करवा के अपना चीजों को बेच सको।
तो अब क्या लोग करते हैं कि अपने प्रोफाइल पे ऑडियंस आने के बाद उनसे स्टोरी शाउटआउट्स के लिए चार्ज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे प्रोफाइल पे 50,000 फॉलोअर्स की ऑडियंस आ गई। अब ऑडियंस तो एग्जिस्ट करती है ना मेरी प्रोफाइल पे 50,000 लोगों की। आप लोगों में से कोई नया पेज वाला उठ के आता है, वो कहता है यार मुझे एक स्टोरी शाउटआउट दे दो ताकि आपके 50,000 लोगों की ऑडियंस तक मेरा पेज पहुंच सके। मैं कहूंगा ठीक है मुझे 5,000 दो, मैं आपका स्टोरी शाउटआउट दे देता हूँ। तो अब क्या क्लोनिंग को लोग यूज करते हैं कि लोग दूसरे सेलिब्रिटी की ऑडियंस को ट्रैप करके अब उन लोगों को दूसरे लोगों का कंटेंट दिखा के उनको अपने चार्जेस चार्ज कर रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? है ये लीगल है अगर आप फैन पेज डिक्लेयर करके करते हो। अगर आप फैन पेज डिक्लेयर किए बगैर करते हो तो फिर वो चोरी है, वो लीगल नहीं है, फिर आपको स्ट्राइक भी आ सकती है। यूज तो पब्लिक का कंटेंट है, उसने तस्वीरें अपलोड की, उसने उठा के अपने अपलोड कर दी। अब जैसे यूट्यूब है वो एक क्लास ही है, ये क्लास में अब जो यूट्यूब है इसमें हम जो होते हैं वीडियो अपलोड करते हैं, यानी सलमान खान ने एक वीडियो अपलोड की, अब वो उठा के अपने चैनल पर थोड़ी लगा सकते हैं। यूट्यूब की पॉलिसी में और फेसबुक की पॉलिसी में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, फेसबुक के ऊपर अगर आप डायरेक्टली सलमान खान के पेज से पिक्चर्स उठा उठा के लगा रहे हो, ठीक है, और अभी आप थोड़े मीडियम लेवल पे खेल रहे हो और आपको कोई स्ट्राइक सलमान खान जब तक खुद नहीं करेगा ना आपका पेज बंद नहीं होगा। ठीक है, और अगर आप अपनी प्रोफाइल पे लिख देते हो कि फैन पेज ऑफ दिस पर्सनैलिटी, उसको मेंशन कर देते हो, तो वो बंदा यूजुअली आपको स्ट्राइक करेगा ही नहीं कभी भी, क्योंकि आप उसी को वहां पे प्रमोट कर रहे हो इटसेल्फ, उसके कोई नेगेटिव वे में जाके बात नहीं कर रहे या अपनी प्रोफाइल को उसकी अपनी पर्सनैलिटी डिक्लेयर नहीं कर रहे। हाँ जी, पावर है इसकी फैन बेस अभी दो वाले के गाना का एक पावर है, फैन बेस बहुत ज्यादा है। इस पर कुछ लीगल भी होते हैं फैन के, उसका क्या सीन है, यानी वो प्रमोट तो उसी जो करते हैं, लेकिन वो दुनिया में बहुत गलत कर देते हैं। बाबर आजम की जितनी भी पिक्चर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली उसकी जितनी पिक्चर्स उसके फैन पेजेस पे लगी हुई है वो सारी उसकी अपनी प्रोफाइल पे भी नहीं लगी होंगी, तो उधर से उठा ली, उधर से उठा ली, उधर से उठा ली। अब ये वाला जितना कंटेंट है ना इधर उधर से उठाने वाला, इस कंटेंट के ऊपर बाबर आजम खुद भी स्ट्राइक नहीं कर सकता, क्योंकि वो इटसेल्फ में उसका फेस रजिस्टर्ड तो नहीं ना है कि जो भी कोई मेरी पिक्चर कोई बंदा यूज ही ना कर सके। ठीक है, तो इस तरह का जितना भी कंटेंट है उसके ऊपर वो डायरेक्टली खुद स्ट्राइक भी नहीं कर सकता। तो इस तरह के जो पेजेस हैं नेगेटिव वाले, उनको रिपोर्ट जरूर कर सकते हो आप फेसबुक के ऊपर कि ये मेरे खिलाफ ये कोई वायलेशन कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, मेरे खिलाफ नेगेटिव वर्ड्स यूज कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप रिपोर्ट जरूर कर सकते हो। अगर फेसबुक को लगा कि वाकई ये बंदा कुछ ऐसा कर रहा है तो वो उसका अकाउंट बंद कर देगा, या अगर वो बंदा प्रूव ना कर सका फेसबुक को कि इस बंदे ने वाकई ऐसा कुछ किया तो फिर वो उसका अकाउंट बंद नहीं करेगा। ठीक है, आप इस केस में रिपोर्ट कर सकते हो, स्ट्राइक नहीं डायरेक्टली भेज सकते अगले पेज वाले को। अभी ये जो एक वीडियो चल रही है अभी टिकटॉक पर चल रही है, फेसबुक पर, उसमें बाबर आजम जो है एआई के जरिए गालियां निकालता है, ये फेसबुक खुद कोई एक्शन नहीं ले रही। नहीं, फेसबुक इस पे डायरेक्ट एक्शन ले नहीं सकती। फेसबुक एक्शन लेती है उन चीजों के ऊपर जो फेसबुक के अंदर भी इटसेल्फ रजिस्टर्ड होती है, तो उस रजिस्ट्रेशन का एक पूरा मेथड होता है। अभी हम आगे जाके एड्स मैनेजर पढ़ेंगे तो हम वो तरीका भी देखेंगे किस तरह हम फेसबुक को ये बता सकते हैं कि यस आई एम रजिस्टर्ड ब्रांड, ताकि आप मेरा कोई कंटेंट चोरी करे तो उसको जाके पकड़ लो या खुद ही बंद कर दो। उसका भी प्रॉपर मेथड होता है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे सारा। ठीक है, अच्छा जी, क्लोनिंग के बाद नेक्स्ट मेथड आता है हमारे पास स्क्रैपिंग एंड टारगेट एडिंग का। टारगेट एडिंग का क्या मेथड होता है, इसको थोड़ा सा जरा गौर से। जो आपका एआई को गलत तरीके से यूज करना है ना, उसके अगेंस्ट जो एक्शन लिया जाता है वो लिया जाता है साइबर क्राइम के तरफ से। ठीक है, डायरेक्टली फेसबुक की तरफ से नहीं, उससे पहले साइबर क्राइम उसके अगेंस्ट एक्शन ले रहा होता है। तो अगर कोई बंदा नेगेटिव वे में एआई को यूज कर रहा है तो उसके खिलाफ रिपोर्ट की जाती है साइबर क्राइम में, वो आगे से उसके अगेंस्ट एक्शन लेता है। तो ये क्या एक्शन लेती है आपकी हर रिपोर्ट के पीछे कोई ना कोई चेकिंग शुरू हो जाती है उस वीडियो के ऊपर। ठीक है, हाँ, अगर ऐसा ना हो कि आप आते जाते हर वीडियो पे रिपोर्ट करी जा रहे हो और आपकी हर रिपोर्ट ही गलत साबित होती जा रही है, देन वो आपको इजी लेना शुरू कर देंगे। बट अगर आप जेन्युइन यूजर हो, जेन्युइन रिपोर्ट करते हो किसी कंटेंट के ऊपर, तो आपके पहले हर रिपोर्ट के ऊपर पीछे प्लेटफॉर्म उस वीडियो को चेक करता है एक दफा दोबारा कि यार बाकी इस कंटेंट में कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर मिस्टेक हो जिस चीज पे आपने रिपोर्ट किया है तो बाकी उसका पेज बंद भी हो जाता है। सर ये यानी कि फेसबुक के पीछे जो बंदे बैठे हुए हैं ये क्या खुद इस चीज को देखते हैं कि एआई के जरिए ये देखा जाता है सारा और टीम्स को नहीं, इनकी टीम्स भी है जो इन चीजों को देखती है और इनकी अपनी मशीन लर्निंग भी है।
मशीन लर्निंग मेजर प्रोपोर्शन में तो मशीन लर्निंग की इनको देखनी होती है, बट अक्सर जगह पे जहाँ पे रिपोर्ट वाला काम होता है वहाँ पे मैनुअली लोग बैठ के प्रॉपर चेक करते हैं, प्रॉपर एक कह लो कि ऑपरेशन करते हैं पूरे चैनल का, पूरे पेज का, जब भी किसी के अगेंस्ट कोई रिपोर्ट मिलती है फेसबुक को। ठीक है, अच्छा जी, अब जरा वापस आते हैं, हमारे पास एक हम लोगों ने भी डिस्कस किया सेकंड मेथड हमारे पास कौन सा है, टारगेट एडिंग का। टारगेट एडिंग क्या होती है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ सर्च में आता हूँ, सर्च में आके लिखता हूँ मोबाइल फोन फॉर सेल, जैसे ही मैं लिखता हूँ यहाँ फिल्टर में जाता हूँ और नीचे से मैं चला जाता हूँ ग्रुप्स के अंदर। आप लोगों ने अपने एरियाज के अंदर प्रॉपर्टी डीलर्स को देखा होगा, जिस तरह से प्रॉपर्टी डीलर काम करते हैं समहाउ सिमिलरली टारगेट एडिंग का मेथड भी काम करता है। वो किस तरह, मैं इधर ग्रुप्स के अंदर आता हूँ, ग्रुप्स के अंदर आके मेरे पास कोई पब्लिक ग्रुप उठा लेता हूँ जिसमें कोई मेरे पास ऑडियंस भी अच्छी पड़ी हुई हो। फॉर एग्जाम्पल ये है, मैं जरा इसको उठाता हूँ, इस ग्रुप के अंदर जाता हूँ, अब मैं क्या करूंगा, स्क्रॉल डाउन करता हूँ, स्क्रॉल डाउन करता हूँ, स्क्रॉल डाउन करता हूँ, मैंने देखा कि यार यहाँ पे इस बंदे ने मोबाइल फोन सेल करने के लिए लगाया हुआ है। ठीक है, मैं इसकी प्रोफाइल पे जाता हूँ, जाके देखता हूँ अगर इसने वाकई एक नहीं कई 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 अलग अलग पोस्ट की हुई मोबाइल फोन सेल करने की, 2 4 5 10 पोस्ट की हुई मोबाइल फोन सेल करने की, मैं क्या करूंगा, इसके अकाउंट में जाऊंगा और जाके इसको ऐड फ्रेंड की रिक्वेस्ट भेज दूंगा, नीचे आ जाऊंगा, नीचे आ जाऊंगा, यहाँ पे इस बंदे ने पोस्ट की हुई है भाई मुझे हुआवी का मोबाइल चाहिए, इसकी प्रोफाइल में जाता हूँ, ऐड फ्रेंड की रिक्वेस्ट भेज देता हूँ, नीचे आ जाता हूँ, नीचे आ जाता हूँ, डायरेक्ट मैसेज आपका मैसेज रिक्वेस्ट में जाता है, और मैसेज रिक्वेस्ट हर बंदा खोल के देखता नहीं है। ऐड फ्रेंड में अगर आप फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाए आपकी, तो फिर आप डायरेक्ट मैसेज करते हो, उसकी इनबॉक्स में जाता है। वो अक्सर एक्सेप्ट नहीं करते, वो शो करती है हमारे मतलब 250 300 फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, हम बहुत से हमने उठाई नहीं है। नहीं, ऐसी भी ऑडियंस होती है, बट ये वाली जो ऑडियंस है ना ये अक्सर एक्सेप्ट कर लेती है। अगर आपकी नहीं एक्सेप्ट हो रही, आप मैसेज भी कर सकते हो फॉर द सेक ऑफ ट्राइंग कि यार शायद मैसेज रिक्वेस्ट में जाके बंदा देख ले, बट क्योंकि मैसेज रिक्वेस्ट का नोटिफिकेशन बहुत कम आता है तो इस वजह से अक्सर पता नहीं चलता क्योंकि मैसेज रिक्वेस्ट में बंदा आया हुआ है। ठीक है, इसी तरह क्या होगा, नहीं बड़ी इंपॉर्टेंट कोई बात चल रही है उनका, पहले ये सुन लेते हैं, क्या बता रहे थे आप? हैं? अच्छा अच्छा, एक्चुअली सारे इधर जो बैठे हुए हैं ना वो इतने दूर से इतने बाइक पे ट्रैवल करके गर्मी में आपकी स्पेशल बात ही सुनने आए थे, तो मैंने कहा आपकी आवाज पूरी आ रही है, आप प्लीज यहाँ पे आके बता दो, सबका तो फायदा हो जाएगा। नहीं, अब मेरी बात थोड़ी सुनने आए, वो तो आपकी बात सुनने के लिए है, प्लीज आप आ जाओ जरा आके बता दो। इसको तो आप सुनते हैं। टारगेट एडिंग के अंदर करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं आया हूँ यहाँ पे आके मैंने क्या किया, अलग अलग लोगों को ज्वाइन नहीं हो रही, अच्छा एक अच्छा जी, अब मैंने क्या किया, अलग अलग किस्म के जिन्होंने मोबाइल फोन लिस्ट किए हुए, एक तो मैंने उनको जाके ऐड फ्रेंड की रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर दी, और सेकंड नंबर पे जिन्होंने कमेंट्स में लोगों ने क्यूरीज की हुई है कि यार ये मोबाइल फोन कितने का है, इसकी क्या स्पेक्स है, उन सबको जाके मैंने उनके आईडीज में गया और जाके मैंने ऐड फ्रेंड की रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर दी। ठीक है, इससे होगा क्या, टारगेट एडिंग के जरा नाम से मतलब को इसको समझते हैं। टारगेट एडिंग नाम से क्या समझ आ रही है, एक स्पेसिफिक क्लास के लोग को टारगेट करके उनको अपनी प्रोफाइल में ऐड करना, ऐड करके क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं इस तरह कोई एक हफ्ता लगाता हूँ और 2 4 5 10 ग्रुप्स के अंदर से मल्टीपल लोग जो कि मोबाइल फोन लिस्ट कर रहे हैं मैं उनको भी ऐड करना शुरू कर देता हूँ, और वो मल्टीपल लोग जो कि कमेंट्स में उनकी प्राइसेस पूछ रहे हैं, उनकी डिटेल्स पूछ रहे हैं एंड सो ऑन, मैं उनको भी ऐड करना शुरू कर देता हूँ। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मेरे पास क्या होगा कि मेरी प्रोफाइल के अंदर ऐसे लोगों की भी क्वांटिटी अवेलेबल होगी जो कि मोबाइल फोन सेल करती है एक्चुअल में, और ऐसे लोग भी अवेलेबल होंगे मेरी प्रोफाइल के अंदर, मेरी कम्युनिटी के अंदर, जो कि मोबाइल फोन परचेज करने के अंदर इंटरेस्टेड है। अब मैंने क्या करना है, जितने भी मोबाइल फोन सेल करने वाले हैं उनसे कम्युनिकेशन शुरू करनी है और कम्युनिकेट करके उनसे डील करनी है कि यार आप मोबाइल फोन सेल करते हो, मैं आपको मोबाइल फोन बिकवाता हूँ, जितने भी पीस मैंने आपके बेचे उसके ऊपर इतनी मेरी कमीशन। एंड उसी तरह दूसरी जगह पे जो कस्टमर्स मेरे साथ ऐड हुए हैं अपने मेरी प्रोफाइल के अंदर, उन सबको वहां से पिक्चर्स उठा के मैंने भेजना शुरू कर देनी है और उनसे मैंने इनबॉक्स में डील करना शुरू कर देनी है। टारगेट एडिंग जितना सुनने में मजेदार और आसान काम लगता है, असल में उतना ही मुश्किल काम है और उतना ही स्लो भी काम है, क्योंकि बिल्कुल सही कहा, मोस्टली लोग हमारी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी नहीं करते, मोस्टली लोग हमारे मैसेज रिक्वेस्ट को भी नहीं देख रहे होते। तो यहाँ पे आपकी मेन स्किल चलती है कम्युनिकेशन स्किल की, कि आप कितने स्ट्रॉन्ग मैसेजेस बना के अपने कस्टमर्स और अपने वेंडर्स को भेजते हो, अपने सप्लायर्स को भेजते हो, और उनके दरमियान कनेक्शन बिल्डअप करते हो कि आप कस्टमर्स तक वो प्रोडक्ट पहुंचा सको जो कि आपका सप्लायर या वेंडर यहाँ पे आपको बैठा हुआ सेल कर रहा है। ठीक है,
सर ये फेसबुक में कोई ऐसी यानी कि नई चीज इंटेलिजेंस देखिए अब ये फोन मुझे कह रहा है कि 5,000 रुपये का फोन है, मैं कहते हैं कि मुझे एडवांस पेमेंट नहीं चाहिए, मतलब भेज देते हैं, अब आगे से चीज़ कोई और भेज रहा है, तो अगर हम उसको करेंगे रिपोर्ट करेंगे यार इसको मुझे चीज़ गलत भेज देना, तो फिर उसका क्या सीन होगा, यानी कि क्या उसको फेसबुक नहीं, फेसबुक इस काम में डायरेक्टली आपको सपोर्ट नहीं करेगा। इस काम में सपोर्ट करते हैं एक्चुअली पेमेंट गेटवेज, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पेमेंट गेटवेज वाला कोई खास लिंक नहीं है। आपने नाम सुना होगा पेपाल वगैरह का। Yes, sir. पेपल की असल सक्सेस क्या है, सिर्फ यही है कि पेपल ऐसा पेमेंट गेटवे है जो बाय हर वेबसाइट के ऊपर इंटीग्रेटेड है। आपने जब भी कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर की, जब आपके घर आती है, फॉर एग्जांपल मैंने एक वेबसाइट बनाई हुई, आपने मेरी वेबसाइट से ऑर्डर किया है, अब बाहर की कंट्रीज में सीओडी का कॉन्सेप्ट 99% खत्म हो गया है, सिर्फ 1% सीओडी चलता है। वहाँ पे सारा एडवांस पेमेंट पे काम होता है। एडवांस आपने मुझे पेमेंट की, अब वो पेमेंट मुझे नहीं आएगी, वो पेमेंट जाएगी पेपाल के पास और वो पेमेंट को होल्ड कर लेगा आपकी। जब आपको प्रोडक्ट डिलीवर होगी, पेपाल आपसे पूछेगा कि इस बंदे ने आपको प्रोडक्ट सही डिलीवर किया है। अगर आप कहते हो जी हाँ जी मैं सेटिस्फाइड हूं, सही डिलीवर किया है, पेपाल मेरी पेमेंट रिलीज कर देगा। अगर आपने कंप्लेन कर दी और प्रूव कर दिया कि नहीं मैंने ऑर्डर ये किया था, आया मुझे ये है, तो पेपाल मेरी पेमेंट डिडक्ट कर लेगा और वही पेमेंट आपको वापस भेज देगा। ठीक है, तो ये वाला सीन चलता है, बट इंटरनेशनली चलता है, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नहीं आता। इंटरनेशनल जितने भी प्लेटफॉर्म है सब अपनी जिम्मेदारी लेते हैं और जिम्मेदारी के ऊपर इसी तरह काम करते हैं। इसमें एक आदमी जो है मसलन आईफोन भेजता है, वो आईफोन की अक्सर लोगों ने बैटरी बूस्ट कराते हैं, वो सेकंड को भेज रहा है, अब सेकंड भी आगे भेज रहा है, अब थर्ड पर्सन को 4 दिन बाद पता लगता है कि बैटरी बूस्ट हुई है और इसकी टाइमिंग भी है या कोई और मसला है, फिर वो पहला आदमी रहेगा वो नुकसान किसका होगा? नुकसान डीलर का होगा। इसी वजह से मैं आपको यही बता रहा हूँ, इसी वजह से ये जितने भी हमारे ऑर्गेनिक मार्केटिंग वाले मेथड्स हैं, इनके अलावा और भी बहुत से मेथड्स हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग के, बट ऑर्गेनिक मार्केटिंग के मेथड्स आहिस्ता आहिस्ता डाउनवर्ड जाना शुरू हो गए हैं, इनका ट्रेंड मार्केट में डाउनवर्ड जाना शुरू हो गया है। ठीक है, फेसबुक भी तो एक इंटरनेशनल ऐप है, इसमें तो यानी कि बट फेसबुक एक सोशल मीडिया कनेक्टिंग प्लेटफॉर्म है, डायरेक्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है फेसबुक। हाँ, फेसबुक भी आपको पेमेंट गेटवे अलाउ करता है अपनी मार्केट प्लेस पे, बट वो भी इंटरनेशनली करता है, पाकिस्तान में वो भी नहीं करता। सर फेसबुक को फेक बोल सकते हैं क्योंकि फेक अकाउंट बहुत ज्यादा है उसमें। गुड क्वेश्चन। अच्छा जी, वापस आते हैं जरा। मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है, थर्ड जो मेथड है दैट इज द मेथड ऑफ स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग के अंदर क्या होता है, आप लोगों ने शायद ये नाम सुना होगा कि कबाड़ियों के पास एक छोटा सा बिजनेस मॉडल होता है, वो पुरानी चीजों को उठाते हैं, उनको उठा के नया करते हैं, सही करके बनाते हैं और दोबारा मार्केट में लिस्ट कर देते हैं। कुछ इसी तरह का एक मॉडल यहाँ पे काम करता है स्क्रैपिंग का। स्क्रैपिंग का मॉडल क्या है, फटाफट से इसको देखते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आके सर्च करता हूँ मीम, कोई भी मीम का ग्रुप सर्च करता हूँ, ये मेरे पास एक पब्लिक ग्रुप आ गया मीम का, मैं इसके ऊपर जाता हूँ। ये फेसबुक का मुझे याद है एक, इसमें एक जगह है मार्केट प्लेस की, उसमें ये फेसबुक के ऊपर डील होती है, यानी अगर कोई चीज बेचनी है या खरीदनी है या रूम रूम में बेचना है खरीदना है, ये तो फेसबुक के ऊपर ही दे रहा है, फेसबुक आपको एक ऑप्शन दे रही है कि ये आप काम कर रही है। मैंने अभी बिल्कुल यही बताया कि मार्केट प्लेस फेसबुक की जो है वो आपको पाकिस्तान में पेमेंट गेटवे अलाउ नहीं करती। हाँ, उसके ऊपर डायरेक्ट सेल करना अलाउ जरूर करती है, बट उसका आपको बेनिफिट ऐसे नहीं हो सकता है क्योंकि आपके ऊपर वहाँ पे पेमेंट गेटवे की ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर आप जाते हो इंटरनेशनली फेसबुक आपको मार्केट प्लेस में पेमेंट गेटवे अलाउ करती है, तो वहाँ पे आप प्रॉपर्ली इसको एज ई कॉमर्स वेबसाइट के तौर पे यूज कर सकते हो। बट पाकिस्तान में क्योंकि पेमेंट गेटवे नहीं है, तो यहाँ पे आप उसको उस तरह यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, हम जरा फटाफट से स्क्रैपिंग के मॉडल को समझ लेते हैं। स्क्रैपिंग के मॉडल पे लोग किस तरह काम करते हैं। एक छोटा सा ह्यूमन साइकोलॉजी का फैक्ट है, वो ये कि एक हफ्ता पुराना, मिनिमम एक हफ्ता पुराना जो ट्रेंड है ना, हम लोग भूल चुके होते हैं कि हफ्ता पहले मार्केट में क्या चीज नंबर 1 पे टॉप ट्रेंड कर रही थी। ऐसे ही किसी को याद है कि आज से हफ्ता पहले क्या टॉप ट्रेंड कर रहा था, या आज से हफ्ता पहले एग्जैक्ट इस टाइम के ऊपर बैठा हुआ मैं क्या कर रहा था, कुछ किसी को याद नहीं होगा, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि इंसान हफ्ता पहले की बात या हफ्ता पहले का ट्रेंड अपने जहन से भूल जाता है। उसी कुछ मुझे वहां से 20 साल पुरानी बात भी याद है। नहीं, मैंने नॉर्मल ह्यूमंस की बात की है। ठीक है, मैं जरा कुछ इसी मेथड को यूटिलाइज करते हैं अपने एक मीम के ग्रुप के अंदर। वो किस तरह, मैं एक मीम के ग्रुप में आता हूँ और इसकी एटलीस्ट हफ्ता पुरानी पोस्ट के ऊपर चला जाता हूँ। मैं जरा नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ और मैं एटलीस्ट हफ्ता पुरानी पोस्ट पे जाता हूँ।
अच्छा यहाँ पे नेटवर्क स्लो है, पोस्ट नीचे जाने में बहुत टाइम लगेगा, मैं आपको फटाफट से ऊपर किसी पोस्ट पे बता देता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, एटलीस्ट एक हफ्ता पुरानी पोस्ट पे जाना है और पुरानी पोस्ट पे जाके आपने स्क्रॉल डाउन करते हुए ये देखना शुरू करना है कि उस टाइम पे इस ग्रुप में सबसे ज्यादा वायरल पोस्ट होने वाली कौन सी थी। फॉर एग्जांपल एक ऑन एन एवरेज अगर इस ग्रुप के अंदर 20, 30, 40, 50 लाइक्स या शेयर्स या एंगेजमेंट आ रही है तो कोई एक आधी पोस्ट इस ग्रुप में अपने टाइम की ऐसी जरूर होगी जो शायद 150-200 लाइक कमेंट्स तक गई होगी, यानी कि अपने टाइम पे वायरल हुई होगी। मैंने सिंपली क्या करना है, उस पिक्चर को उठाना है, उस पिक्चर को डाउनलोड करना है और यहाँ से इसका क्या करना है, कैप्शन कॉपी कर लेना है। एग्जैक्ट सेम कैप्शन और एग्जैक्ट सेम पिक्चर उठा के मैंने कॉपी कर लेनी है और मैंने आना है अपनी प्रोफाइल के ऊपर। यहाँ से आते हैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर जाते हैं, मैंने जाना है अपने स्टेटस के ऊपर और यहाँ पे जाके मैंने क्या करना है, कैप्शन भी सेम अपलोड कर देना है और मैंने जाके यहाँ पिक्चर में सेलेक्ट करके सेम वो जो पिक्चर मैंने वहां से डाउनलोड किया वो भी यहाँ पे एग्जैक्ट सेम पिक्चर अपलोड कर देनी है। ठीक है, अभी मैं इसको पब्लिश नहीं कर रहा हूँ, आपने एग्जैक्ट सेम पिक्चर और कैप्शन ये सब कुछ अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपने क्या करना है, नीचे आना है, नीचे आना है, कोई भी पिक्चर इधर से उठा लेते हैं, चलो ये वाला उठा लेते हैं। आपने क्या करना है, ये जहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, अच्छा दो तरह की हमारे पास चीजें होती है, एक तो ये कि जब नीचे हमारे पास शेयर की ऑप्शन आ होती है, वहां से जाके आप पोस्ट का लिंक कॉपी करते हो। मैं वहां से नहीं करूंगा, ये जहाँ पे मेरे पास टाइम आ रहा है, मैंने जरा इस टाइम पे जाना है, यहाँ पे जाके राइट क्लिक करना है और यहाँ से कॉपी लिंक एड्रेस कर लेना है। इस चीज को बस थोड़ा सा समझना है, दोनों लिंक के अंदर थोड़ा सा फर्क है। अगर मैं कॉपी शेयर वाली साइट पे जाके इस पोस्ट का लिंक कॉपी करता हूँ और जाके किसी जगह पे पेस्ट करता हूँ या अपलोड करता हूँ तो वहां पे क्या होगा, जितनी भी एंगेजमेंट आ रही होगी वो मेरी सारी उसी ग्रुप के अंदर ही रेडी होगी। बट अगर मैं यहाँ से इस पोस्ट का परमालिंक उठा लेता हूँ, यहाँ से जो मैं टाइम वाली जगह से जाके उठा रहा हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, इस पोस्ट का परमालिंक कॉपी कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इसका परमालिंक कॉपी करूंगा, परमालिंक कॉपी करके मैं दूसरी जगह पे जाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं उसी ग्रुप के अंदर दोबारा चला जाता हूँ, इस ग्रुप के अंदर दोबारा जाता हूँ, इस ग्रुप के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ जाके मैं इसका परमालिंक क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं अब इसका यहाँ पे आके परमालिंक पेस्ट करूंगा, अब क्या होगा, इस ग्रुप के अंदर जितनी भी एंगेजमेंट आ रही होगी इस पोस्ट के ऊपर, वो सारी एंगेजमेंट एक्चुअल के अंदर कहाँ जा रही होगी, मेरी प्रोफाइल के ऊपर। अब होगा क्या, क्योंकि मैंने जो कंटेंट या पोस्ट उठाई हुई है वो पोस्ट उठाई हुई है इसी ग्रुप के पीछे जाके हिस्ट्री में जाके वो पोस्ट होगी इस ग्रुप में वायरल हुई है। पहले वायरल होने का क्या मतलब है कि इस ग्रुप के लोगों ने उस स्पेसिफिक पोस्ट को पसंद किया है। अब मैं वही पोस्ट उठा के जब अपनी प्रोफाइल से दोबारा लाके पेस्ट करूंगा तो अगर एक अपने टाइम पे उस पर 200 लाइक्स आए हुए तो क्या आज भी एक्सपेक्टेड है कि 100 लाइक्स तो एटलीस्ट उसके ऊपर आएंगे। 100 लाइक्स का मतलब है कि 100 लोगों की एंगेजमेंट मेरी प्रोफाइल के ऊपर आ गई फ्री ऑफ कॉस्ट, मुझे कुछ खर्चा भी नहीं करना पड़ा और फ्री ऑफ कॉस्ट वो 100 लोगों की जो एंगेजमेंट है वो कहां पे हिट कर गई, मेरी अपनी पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर हिट कर गई। ठीक है, क्लियर है? समझिए, कहां से समझिए, कौन है यही की मिस है, क्या कहां से समझिए सर, वो जो आपने पोस्ट उठाई है, हाँ। वो अपनी प्रोफाइल पर लगा, हाँ। एक हफ्ता पहले, हाँ। फिर अपनी जो पोस्ट है वो उठा के इस ग्रुप में लगा, हाँ। लगा दी। अब किसकी ऑडियंस उधर आपने प्रोफाइल पर कैसे जाएगा, क्योंकि और वो दोबारा लाइक यूज करेंगे जब उन्होंने एक पोस्ट को एक बार देख लिया। देखो मीम्स होती है ना, मीम्स के छोटा सा ट्रेंड चलता है कि मीम एक दफा देखने से पुरानी नहीं होती। मीम्स अक्सर औकात वर्किंग मीम्स, फॉर एग्जांपल मैं वर्किंग मीम्स के ग्रुप के अंदर गया हूँ, मीम्स के अंदर नॉर्मली एक मीम मेरे सामने 5 दफा भी आया तो 5 दफा भी उसको लाइक करता हूँ, उसको एंजॉय करता हूँ एज पर कंडीशन। नॉर्मली लोग एक मीम को 2, 3, 4 दफा देखते हैं और उसको देख के लाइक करते हैं। हफ्ता पुरानी पोस्ट में उठा के दोबारा करने का मकसद ये है कि हफ्ता पहले जो पोस्ट गई थी लोग उस ट्रेंड को भूल गए, तो उस टाइम पे हाँ ये ट्रेंडिंग पोस्ट थी या ट्रेंड था जो भी था, लोग ने पुरानी पोस्ट को जाकर भुला दिया। अब जब दोबारा उनके सामने वही पोस्ट आएगी और उस पोस्ट में पोटेंशियल भी है कि पहले लोगों ने उसको पसंद किया था तो दोबारा भी उसके अप्रोक्सीमेटली 50% लोग तो लाजमी पसंद कर रहे होंगे, लाजमी उसको एंगेज कर रहे होंगे उसके साथ। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, उसकी ऑडियंस मेरे तक कैसे आएगी, मैंने पहले बताया कि मैंने यहाँ पे आके कौन सा लिंक पेस्ट किया, उसका परमालिंक। परमालिंक कहां से उठाया, टाइम वाले पोर्शन से जाके। जब मैं परमालिंक उठा के जाके पेश करता हूँ ना किसी भी जगह पे, तो परमालिंक पे आने वाली एंगेजमेंट मेरी सारी मेरी ओरिजिनल प्रोफाइल के ऊपर आ रही होती है। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन, सबको क्लियर है? ये छोटे से 3 तरीके थे मेरे पास ऑर्गेनिक मार्केटिंग के, जिनके थ्रू आप ऑर्गेनिकली ट्रैफिक अपनी प्रोफाइल के ऊपर लेके आ सकते हो। इसके अलावा छोटे मोटे और भी बहुत से तरीके हैं। फॉर एग्जांपल अक्सर लोग क्या करते हैं
कि जितने भी लोगों की एड चल रही है, फॉर एग्जांपल आप ई कॉमर्स के अंदर काम कर रहे हो और एयरपोर्ट्स के अंदर काम कर रहे हो, अब एयरपोर्ट्स के अंदर जाके देख लिया जितने भी लोग एड रन कर रहे हैं उनके पेज के ऊपर गए और जितने भी डिसेंट फॉलोअर्स उनके आए हुए हैं उन सबको जाके मैसेजेस करना शुरू कर दिए। एक तरीका लोग यूं भी करते हैं कि जितने भी ई कॉमर्स में एयरपोर्ट्स लोग बेच रहे हैं उन सबके पोस्ट के अंदर के कमेंट्स में जिन्होंने प्राइस पूछी हुई है डायरेक्टली उनके इनबॉक्स में जाके मैसेजेस शुरू कर दिए। ये सारे कुछ थोड़े थोड़े जुगाड़ तरीके हैं जो लोग ऑर्गेनिक मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं, बट समहाउ इन सबको आगे पास ऑन करते हुए एक तरीका जिसके ऊपर ओरिजिनली हम लोग स्टेबल होने वाले हैं या ओरिजिनली जिसके ऊपर सर्वाइव करने वाले हैं, दैट इज इनऑर्गेनिक मार्केटिंग। इनऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या है, किस तरह यूटिलाइज होती है, इसके लिए हम लोग एक ही जगह पे आने वाले हैं, दैट इज आवर फेसबुक एड्स। स्टार्ट करते हैं आज से अपनी जर्नी को फेसबुक एड्स की। उससे पहले हम लोग एक पेज के ऊपर जाके एक छोटा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। ये सवाल है जी, ये फेसबुक है इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और यानी यूट्यूब से बना है, इसमें व्हाट्सएप भी आ जाता है और मीडिया का ही यूट्यूब भी है, उस पर अगर आप कोई ऐसी वीडियो अपलोड करते हैं जो मूल वाली जो वीडियो कैसे होगी कल वो बैन कर देता है और फेसबुक ऐसा नहीं करता है, ये नहीं जाना करता है, वो मैंने अक्सर देखी है करता है, फेसबुक भी करता है। फेसबुक भी अगर आप इसके ऊपर कोई इस तरह की वीडियो लगाते हो जिसके ऊपर खून वगैरह या इस तरह का आ जाता है तो सबसे पहले वो आपकी वीडियो को सेंसिटिव कंटेंट में डाल देता है। जिसने भी देखना है वो पहले सेंसिटिव कंटेंट ऑन करेगा फिर वो आपकी वीडियो को देखेगा। अगर आपकी वीडियो बहुत ज्यादा उसके रूल्स के खिलाफ जा रही है, बहुत ज्यादा उस चीज को प्रमोट कर रही है, देन वो आपकी वीडियो उड़ा भी देगा। फेसबुक भी करता है। फेसबुक थोड़ा सा लीनियंट है इस मामले में, थोड़ा सा इजीनेस आपको प्रोवाइड करता है इंस्टाग्राम के मुकाबले में। इंस्टाग्राम की पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट फेसबुक के निस्बत, ठीक है, बट फेसबुक भी करता है। हाँ, पेज भी उड़ाता है। अच्छा जी, एक चीज आप लोगों ने अक्सर नोट की होगी, जब भी हम लोग फेसबुक अपना पेज बनाते हैं तो हमें यहाँ पे एक छोटा सा बटन देखने को मिल रहा होता है बूस्ट पोस्ट का, आप लोगों ने देखा होगा। भाई सोफे बड़े मजे के बने हुए हैं। आप यहाँ पे आके बताए ना प्लीज, सवाल यहाँ पे आके बताए ना, सब सुनेंगे उसके अंदर। वैसे भाई सोफे बहुत मजे के बने हुए हैं, बड़ा इजीली आप बैठ के उसमें गप्पे लगा सकते हैं। आप एसी भी चल रहा है भाई, आराम से बैठ सकते हैं। आप लोगों ने जब भी फेसबुक पेज के ऊपर आते हैं अपने, वहां पे आते हैं अपने पोस्ट के ऊपर एक छोटा सा बटन देखा होगा बूस्ट पोस्ट का, सबने देखा होगा, कभी यूज किया इसको? ऐड रन करने कहता है, बिल्कुल ठीक है। हम लोग चल करने जा रहे हैं अपनी फेसबुक की एड्स को पढ़ने जा रहे हैं। एड्स को पढ़ने से पहले ये चीज समझना जरूरी है कि एड्स के लिए मेरे पास दो तरह के तरीके होते हैं, एक होता है बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन और एक होता है एड मैनेजर में जाके प्रॉपर कैंपेन रन करना। ये जो मेथड है बूस्ट पोस्ट वाला, जो कि यहाँ पे मुझे बटन देखने को मिल रहा है, सबसे पहले तो इसमें मेन डिफरेंस ये बिगिनिंग लेवल पे लोग यूज करते हैं और बिगिनर्स भी अब यूज करना छोड़ दिए हैं। पहले कुछ लोग बिगिनिंग लेवल पे इसको यूज करते थे, अब जो बंदा समझता है एड्स को वो कभी भी बूस्ट पोस्ट के ऊपर नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? वो एड मैनेजर आके प्रोफेशनली अपनी कैंपेन्स को बनाता है। इनमें फर्क क्या है एक्चुअल के अंदर, छोटे छोटे से मेन डिफरेंसेस हैं। एक तो ये कि बूस्ट पोस्ट के अंदर आपको बड़ी चीज है यार भाई सोफे बाकी बड़े मजे के, प्लीज आप लोग वहां जाके बैठ जाओ। नहीं कुछ में नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ आप लोग डिस्टर्ब हो रहे हो मेरी बातों की वजह से, आप लोग बाहर जाके बैठ जाओ प्लीज। बूस्ट पोस्ट के अंदर एक मेन डिफरेंस आपको क्या देखने को मिलता है, बूस्ट पोस्ट के अंदर आप लोग डिटेल टारगेटिंग नहीं कर पाते, एड्स मैनेजर के अंदर आप लोग डिटेल टारगेटिंग कर पाते हो। डिटेल टारगेटिंग किस तरह की? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार मेरी एड सिर्फ उन लोगों को शो हो जो कि आईफोन 13 यूज कर रहे हैं आज के दिन में। बूस्ट पोस्ट से ये चीज पॉसिबल नहीं है, बट एड मैनेजर से मैं अपनी एड को इतना डिटेल टारगेटिंग के ऊपर लेके जा सकता हूँ कि मैं सिर्फ उस बंदे को एड दिखा सकता हूँ जो अभी करंटली आईफोन 13 यूज कर रहा है। मैं इवन इतना डीपली जाके टारगेट कर सकता हूँ, उन लोगों को टारगेट कर सकता हूँ जो कि इस टाइम पर आईफोन 14 यूज कर रहे हैं। मैं उन लोगों को टारगेट कर सकता हूँ जो कि स्पेशली वाईफाई के ऊपर फेसबुक यूज कर रहे हैं या मोबाइल डाटा पे यूज कर रहे हैं। मैं इतना डीप जाके टारगेटिंग कर सकता हूँ, मैं इतनी डीप जाके टारगेटिंग कर सकता हूँ फेसबुक एड मैनेजर के थ्रू कि एक बंदा महीने का कितना कमा रहा है तो उसको मेरी एड शो। मैं इतना डीप जाके इसके ऊपर टारगेटिंग कर सकता हूँ कि एक बंदा स्पेसिफिकली अभी क्या बात कर रहा है तो उसको मेरी एड शो हो जाए। मैं इतना डीप जाके टारगेटिंग कर सकता हूँ फेसबुक एड मैनेजर के थ्रू। वो किस तरह, फटाफट से चलते हैं जरा अपने एड मैनेजर के ऊपर। मैं जरा नए ब्राउजर में आता हूँ और यहाँ पे आके लिखता हूँ फेसबुक
एड्स मैनेजर। यहाँ से हमारा सारा प्रैक्टिकल और जरा टेक्निकल काम शुरू होने वाला है। आज से ऑनवर्ड्स मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि छुट्टी कोई बंदा ना करे और यहाँ से ऑनवर्ड जरा इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत होगी। पहले मेरे पास लिंक आता था एड्स मैनेजर का, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। मैंने जैसे ही क्लिक किया मेरे पास मुझे यहाँ पे लोगो शो कर रहा है, आप लोगों का नहीं कर रहा होगा अगर आपके इस ब्राउजर में आपका फेसबुक अकाउंट लॉगिन नहीं है। तो आप लोगों ने स्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे या गो टू एड्स मैनेजर पे जाओगे तो आप लोगों से फेसबुक का आईडी पासवर्ड मांगेगा। जैसे आप लोग इसका फेसबुक का आईडी पासवर्ड इसको दोगे तो ये आपका एक फेसबुक एड अकाउंट बना के आपको आपके एड मैनेजर के अंदर ले जाएगा। चलो जरा एड मैनेजर के अंदर चलते हैं और जाके देखते हैं एड मैनेजर एक्चुअल के अंदर नजर किस तरह का आता है, या एड मैनेजर एक्चुअल में दिखता किस तरह का है। आप लोगों ने यहाँ पे अगर आप लोग आईडी पासवर्ड मांगता है तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, सिंपली अपना फेसबुक आईडी पासवर्ड एंटर करना है एंड यू गाइस विल बी गुड टू गो। आप लोग यहाँ पे अपने मूव ऑन कर जाओगे एड्स मैनेजर के ऊपर, ठीक है। जैसे आप लोग एड मैनेजर के ऊपर आओगे, अच्छा एक सेकंड मैं अपना दूसरा एड अकाउंट यहाँ पे खोल लेता हूँ, उसमें जरा कैंपेन ज्यादा होंगे, आप लोगों को समझने में इजी हो जाएगा। अभी नहीं, अभी एक चीज थोड़ा सा फेसबुक के एल्गोरिथम को आज के दिन में हमने समझना है, वो समझ लो, उसके बाद हम लोग साथ साथ इसको करना शुरू कर देंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा नेट लोड हो जाए तो मैं आप लोगों को एक दो चीजें हैं क्लियरली वो बता दूं। अच्छा जी, जैसे ही मैं आता हूँ अपने मेन एड अकाउंट के ऊपर। अच्छा यहाँ पे एक चीज आप लोगों ने जरा गौर से समझनी है, थोड़ी सी टेक्निकल चीज आएगी। अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होती है कि एड अकाउंट एक्चुअल में होता क्या है। आपकी जो फेसबुक प्रोफाइल है, एक चीज ये ध्यान से समझनी है, या मैं पेज की बात नहीं कर रहा हूँ या मैं आप लोगों की फेसबुक प्रोफाइल की बात करूं। आपकी फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर आपका एक एड अकाउंट बनेगा, ठीक है। पहले आपने नहीं कम से कम आगे से बहुत किया करने प्रेजेंट है कि नहीं है, यहाँ पे अक्सर मार्क हो रही है। ध्यान से मोहम्मद शेरवाज़िया जाहिद कासिम अली आपको भी नहीं है। अच्छा जी, जब आप लोग अपने एड्स मैनेजर के ऊपर आओगे तो आपको इस तरह का व्यू नहीं देखने को मिल रहा होगा। आप लोग को ये अपनी सारी जगह खाली देखने को मिल रही होगी, क्योंकि ये वो सारी एड्स हैं जो मेरी करंटली चल रही है या चल चुकी हुई है। ये सारी इस जगह के ऊपर मुझे अपनी एड शो कर रहा है। आप लोग जब यहाँ पे नए नए लैंड करोगे तो आप लोग को जगह खाली ये भी देखने को मिल रही होगी। यहाँ पे मुझे तीन चीजें देखने को मिल रही है, नंबर कैंपेन्स, एडसेट्स और एड्स। ये तीन क्या होती है चीजें, जरा इनको फटाफट समझते हैं।
मेरे पास फेसबुक पे एक ऐड को बनाने के लिए 3 लेवल्स होते हैं। नंबर 1 लेवल इज कैंपेन, नंबर 2 लेवल इज एड सेट एंड नंबर 3 लेवल इज एड। 3 लेवल होते हैं किसी भी एड को फेसबुक के ऊपर बनाने के लिए, ठीक है। पहला लेवल जो होता है कैंपेन का, उसके अंदर मैंने फेसबुक को क्या बताना होता है कि मैंने एक्चुअल के अंदर अपनी कैंपेन के अंदर कितने फंड्स लगाने हैं, यानी कि कितना पूरे एड के अंदर मैंने एड स्पेंड करना है, और मेरी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरी कैंपेन का या मेरी एड का मकसद क्या है, मैं किस वजह से या किस मकसद से अपनी इस एड को बनाने जा रहा हूं, वो मकसद मैंने फेसबुक को बताना है अपने पहले कैंपेन के लेवल के ऊपर। सेकंड लेवल पे बात आती है एड सेट की। एड सेट के लेवल पे मैंने फेसबुक को बताना है whom to show प्लस where to show। मैं अपनी एड किसको दिखाना चाहता हूं और कहां पे दिखाना चाहता हूं, ये दोनों चीजें मैंने फेसबुक को बतानी है। कहां पे? एड सेट के लेवल के ऊपर। एड के लेवल के ऊपर मैंने क्या बताना है, व्हाट टू शो, मैं अपने यूजर को क्या दिखाना चाहता हूं, ठीक है। तो हर एड के मेरे पास फेसबुक पे कितने लेवल है? 3 लेवल है। नंबर 1 इज कैंपेन, जिसमें मैं फेसबुक को बता रहा हूं कि भाई मेरी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरी कैंपेन का मकसद क्या है। सेकंड लेवल पे मैं फेसबुक को बता रहा हूं कि मैं इस कैंपेन में कितने पैसे लगाना चाहता हूं, इस एड पे मैं कितने पैसे लगाना चाहता हूं। सेकंड नंबर पे मैं आ जाता हूं एडसेट के लेवल पे। एडसेट के लेवल पे मुझे फेसबुक पूछता है कि भैया आपने दिखाना किसको है अपना ऐड, किसको टारगेट करना चाहते हो, कौन से आपकी टारगेट ऑडियंस है, किस ऑडियंस को अपनी ऐड दिखाना चाहते हो, वो मैं उसको बता रहा हूँ एडसेट के लेवल पे। और उसके साथ ये भी मैं उसको बता रहा हूँ कि मैं अपनी ऐड दिखाना किधर चाहता हूँ। मैं ऐड अपनी फेसबुक के ऊपर, फेसबुक पे दिखाना चाहता हूँ, इंस्टाग्राम पे दिखाना चाहता हूँ, फेसबुक फीड पे दिखाना चाहता हूँ, स्टोरीज पे दिखाना चाहता हूँ, कहाँ दिखाना चाहता हूँ, ये सब काम मैं क्या कर रहा हूँ एडसेट के लेवल के ऊपर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐड के लेवल के ऊपर मैं क्या बता रहा हूँ कि मैंने एक्चुअल में दिखाना क्या है। मेरा ऐड क्रिएटिव जो है वो सारा मेरा डिजाइन हो रहा होगा लास्ट ऐड के लेवल के ऊपर, ठीक है। फटाफट से जरा एक पहली कैंपेन को क्रिएट करने के ऊपर आते हैं। ये कैंपेन के अंदर ऑप्शन आ रही है क्रिएट की, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, कैंपेन को क्रिएट करने के लिए मेरे सामने ये 6 ऑब्जेक्टिव्स खुल के आ जाते हैं। ये 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मैंने बताया कि फेसबुक मुझे पूछता है कि आपकी कैंपेन का मकसद क्या है। ये 6 मकसद मुझे बताया कि ये ऑप्शन है, इनमें से कोई एक जो आप जिस मकसद के ऊपर रख के अपनी ऐड को चलाना चाहते हो, उसमें से इसमें से जो सा मकसद है ना वो मकसद सेलेक्ट कर दो। उस एक मकसद या उस एक ऑब्जेक्टिव के ऊपर फिर आपकी पूरी की पूरी ऐड बेस्ड होगी। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि भाई ये मकसद या ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये आपस में डिफरेंशिएट किस बेस के ऊपर करते हैं। फेसबुक का एक एल्गोरिथम है, जिस एल्गोरिथम को फेसबुक फॉलो करता है, दैट इज एज रैंक। हम जरा उसको समझते हैं इस काम के लिए। आप लोगों ने पहले एज रैंक पढ़ा हुआ? नहीं पढ़ा हुआ। इतना तो आप लोगों को पता होगा कि गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर प्लेटफॉर्म दुनिया का किसी ना किसी एक एल्गोरिथम को फॉलो करता है। एसईओ का वर्ड सुना होगा सबने, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्चुअल में? रैंकिंग किस बेस पे आपको मिलती है? आप गूगल पर जाके कुछ तो नहीं कहते क्या मुझे रैंक कर दो, नहीं। देखो नहीं, मैं एक कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग का, उसके ऊपर मैं भी बैक लिंकिंग कर रहा हूँ, आप भी बैक लिंकिंग कर रहे हो, आप भी कर रहे हो, आप भी कर रहे हो, आप भी कर रहे हो। गूगल मुझे क्यों रैंक करेगा ऊपर? एसईओ अच्छी कैसे पता चलेगा कि मेरी एसईओ अच्छी है? नहीं, थोड़ा सा जरा इसको थोड़ा सा ओपनली समझते हैं। एसईओ का मतलब क्या है? एक तो सबसे पहले ये अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि एसईओ गूगल से रिलेटेड नहीं है। एसईओ सिंपली एक वर्ड है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसका ये मतलब है कि कोई भी सर्च इंजन जिस एल्गोरिथम को फॉलो करता है, अगर मैं अपने कंटेंट को उस एल्गोरिथम के मुताबिक लेके चलता हूं या उस एल्गोरिथम से ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट बना के चलता हूं, तो वो अगला सर्च इंजन मेरे कंटेंट को ऊपर रैंक करवा देगा। क्लियर हुआ? फॉर एग्जाम्पल गूगल है, गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। उस सर्च इंजन का जो भी एल्गोरिथम है, अगर मेरा कंटेंट उस एल्गोरिथम की रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है, तो वो गूगल का सर्च इंजन क्या करेगा? मेरे कंटेंट को ऊपर रैंक करवा देगा। इन शॉर्ट सिंपली, तो हर सर्च इंजन, हर दुनिया का प्लेटफॉर्म क्या करता है? किसी ना किसी एक एल्गोरिथम को फॉलो कर रहा होता है। फेसबुक भी एक एल्गोरिथम को फॉलो करता है, दैट इज द एल्गोरिथम ऑफ एज रैंक। आज के दिन में हम एज रैंक को समझेंगे और इसी के ऊपर अपने सेशन को जरा वाइंड अप कर देंगे। एज रैंक होता है कि जरा फटाफट से इसको खोल लेते हैं पहले। ये आ गया मेरे पास एज रैंक का एल्गोरिथम। एज रैंक का एल्गोरिथम इन 3 फैक्टर्स के ऊपर बेस करता है। नंबर 1 इज एफिनिटी स्कोर प्रेजेंटेड बाय यू, नंबर 2 इज वेटेज प्रेजेंटेड बाय W एंड नंबर 3 इज काइंडिंग प्रेजेंटेड बाय D। एफिनिटी स्कोर क्या होता है? सबसे मजे का एल्गोरिथम, सबसे मजे का फैक्टर फेसबुक के एल्गोरिथम का, दैट इज एफिनिटी स्कोर। वो होता है क्या एक्चुअल के अंदर?
आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आप लोग जिस चीज की, जिस प्रोडक्ट की, जिस बारे की, जिस चीज की बात कर रहे होते हो, उस चीज की आप लोगों को ऐड आना शुरू हो जाती है। आप लोग अगर बात करो, आप लोगों ने कपड़े लेने हैं, आपको 1 घंटे के बाद फेसबुक के ऊपर कपड़ों की ऐड आना शुरू हो जाएंगी। आप लोग अगर बात करते हो कि आप लोगों ने मोबाइल फोन लेना है, आपको 1 घंटे के बाद मोबाइल के ऊपर मोबाइल फोन की ऐड आना शुरू हो जाएगी। ऐसा होता है कभी? सबके साथ होता है। होता क्यों है? एक्चुअल के अंदर हमारा जो मोबाइल है, स्पेशली एंड्रॉइड फोन, अगर आप अपना फोन बंद कर दो, उसमें से सिम निकाल दो, उसमें से कुछ भी निकाल दो, उसको बंद करके भी साइड पे रख लो, फिर भी आपका मोबाइल फोन डेली आपका 27 टाइप्स ऑफ डाटा पीछे फेसबुक और गूगल को प्रोवाइड करता है। वो 27 टाइप्स ऑफ डाटा कौन सा होता है? उस डाटा के अंदर वो आपकी आवाजें, वो आपकी आप क्या बोल रहे हो, क्या लेना चाह रहे हो, क्या लेने में इंटरेस्टेड हो, क्या करना चाहते हो, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कब सो रहे हो, कितना सो रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, किसके साथ बैठ रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, किसके साथ आ रहे हो, वो चीजें जो आपके घर वालों को भी आपके नहीं बताना, वो आपके फेसबुक को बताया कि आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो। ठीक है? हाँ जी। आपका हर टाइप का डाटा, आप कुछ भी फेसबुक के ऊपर यूज कर रहे हो, आप फेसबुक को बंद कर दो, फेसबुक को आपने बंद कर दिया ना, आपके सिर्फ हाथ में मोबाइल पड़ा है, आपकी पॉकेट में मोबाइल पड़ा है, और आप चलते फिरते कोई बात कर रहे हो, खुद सोच रहे हो, फेसबुक सब सुन रहा है, आपका मोबाइल सब सुन रहा है, सुन के फेसबुक को प्रोवाइड कर रहा है। चलो इसको एक और थोड़ा सा आपको मजेदार बात बताता हूँ। गूगल मैप्स सबने यूज किए होंगे। आपने जरा गूगल मैप्स पे जाना लैपटॉप पे, और वहां जाके ना एक ऑप्शन आती है माई टाइमलाइन की, जरा माई टाइमलाइन के ऊपर जाके देखना, आपने अभी तक अपनी जिंदगी में जहां जहां भी ट्रेवल किया हुआ है, जहां जहां भी स्टे किया हुआ है, जिस जिस भी कंट्री में गए हुए हो, जिस जिस भी शहर में गए हुए हो, आपके सारी हिस्ट्री गूगल मैप्स के टाइमलाइन पे पड़ी हुई है। उससे भी ज्यादा मजे की बात, आप डेली, आपका ऑफिस किधर है आपने फेसबुक को नहीं बताया हुआ, आपने गूगल को नहीं बताया हुआ, आपने किसी को नहीं बताया कि आपका ऑफिस किधर है, आपका घर किधर है। गूगल को पता है, फेसबुक को पता है कि आपका घर किधर है, आपका ऑफिस किधर है, आप किस रास्ते से डेली ऑफिस जाते हो, रास्ते में कहाँ पे स्टे करते हो, कहाँ से कुछ खरीदते हो, कहाँ से किस स्पीड पे आते हो। लैपटॉप पे आएगा, लैपटॉप पे अपना गूगल मैप्स खोलना, वहां पे ऑप्शन आएगी माई टाइमलाइन की, राइट साइड के ऊपर। ठीक है? मोबाइल पे भी खुलती है, ऑप्शन मुझे याद नहीं है यहाँ पे आके आती है। ठीक है? आपका जस्ट इतना सोचो, इतना इमेजिन करो कि अगर किसी बंदे को इतना पता चल जाए कि आप डेली किस रास्ते से गुजर के जाते हो, तो आपको ट्रैक करना कितना इजी है, और गूगल को सब पता है। अच्छा, आप इसके अंदर ये भी कह सकते हो कि यार मैंने कोई ऐप डाउनलोड करते हुए या कहीं पे कोई अपना डाटा एंटर कर लिया होगा, तो इस वजह से गूगल या फेसबुक को सब कुछ पता है, मैं बातों का झूठ बोल रहा हूँ। हम लोग गूगल को इतना भी पता है कि आप जिस घर में रह रहे हो वो आपका घर किराए का ही अपना है। ये आपने कभी किसी फॉर्म में एंटर किया? कभी कोई ऐप बनाते हुए लिखा हो कि यार मैं अपने घर में रहता हूँ या किराए के घर में रहता हूँ? गूगल को पता है कि आपका घर किराए का ही अपना है। आप लोग एड चलाते हो हैं, साइन इन नहीं हुआ, आपने साइन इन नहीं किया हुआ था पहले? गूगल टाइमलाइन पे नहीं किया हुआ था। गूगल मैप्स पे आप साइन इन करते हो, वैसे ऑटोमेटिकली हो जाता है गूगल टाइमलाइन। मैं भी देखता हूँ आपके क्लास में, आपके क्लास में आप क्या कह रहे हो? डाटा हमारा सही होता सारा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप लोगों ने अगर ये भी टारगेट नहीं करनी है ना कि यार कोई बंदा रेंट के घर पे रहता है तो उसको मेरी एड शो होना शुरू हो जाए, वो भी आप इसमें कर सकते हो, क्योंकि फेसबुक को ये भी पता है, गूगल को ये भी पता है कि कौन सा बंदा रेंट के घर पे रह रहा है, कौन सा बंदा अपने घर पे रह रहा है, आप किस रास्ते से ट्रैवल कर रहे हो, सब कुछ पता है फेसबुक को। अब बात करने का मकसद क्या है, आपका जो सारा डाटा है? आपकी आवाजें सुन रहा है फेसबुक, आपकी आवाजें सुन रहा है गूगल, आप जो बोल रहे हो आपकी सारी आवाजें रिकॉर्ड होकर पीछे प्रोवाइड की जाती हैं, और उन सारी आवाजों के पीछे एक है खतरे की बात। कितना साइड पर रखो, मोबाइल के बगैर क्या काम कर सकते हो? अच्छा, इसके अंदर एक और चीज, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आज से कुछ टाइम हुआ है कि जो कंटेंट, पिक्चर्स या वीडियोस है, उनका वायरल होने का ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ गया है मार्केट में। हर दूसरे बंदे की कोई पिक्चर कभी वायरल हो रही है, कभी कोई वीडियो वायरल हो रही है। ये सारा कंटेंट कहां से आता है? आप लोगों ने अक्सर कभी शायद नोटिस ना किया हो, जब भी कोई ऐप या कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी एडिटर अपने फोन में डाउनलोड करते हो, डाउनलोड करते साथ ही आपसे कुछ परमिशंस मांगता है, और आप लोग बगैर पढ़े उसको अलाउ करके डेट से अपने सॉफ्टवेयर यूज करना है, इसको यूज कर लेते हैं।
अगर आप कभी उस परमिशंस को पढ़ो तो उसके अंदर साफ साफ ये लिखा होता है कि आप इस ऐप को इजाजत दे रहे हो कि आपके फोन की गैलरी में जितनी तस्वीरें हैं उन सबको ये यूज कर सकता है, उन सबको देख सकता है, उन सबको एडिट कर सकता है, उन सबको डिलीट कर सकता है, उन सबको अपने मकसद के लिए कहीं भी यूज कर सकता है। ये तक आपके उस एग्रीमेंट के अंदर लिखा होता है जिसको आप एग्री कर जाते हो। जब आपने एग्री कर दिया, अब वो जो ऐप है वो आपके मोबाइल फोन की गैलरी की हर एक पिक्चर को एक्सेस कर सकती है। उसमें पड़ी हुई कोई भी पिक्चर उठा के कहीं भी लीक कर सकती है, कहीं भी वायरल कर सकती है। जैसे गाड़ी जब वो चाबियां ये भी खुल गया जुआ लगाते हैं, वो ऐसे 3 बत्ती वगैरह वो ऐसे मांगते हैं हर ऐप करती है, खाली 3 पत्ती नहीं, हर ऐप। आप पिक्सआर्ट जैसे एडिटर डाउनलोड कर लो, वो भी आपकी गैलरी की एक्सेस मांगता है। हर ऐप आपसे आपकी गैलरी के आज के दिन में एक्सेस मांगते हैं और इसी वजह से आपके फोन की गैलरी में पड़ी हुई एक भी पिक्चर सेफ नहीं है आज के दिन में, ठीक है। अच्छा जी, वापस आते हैं जरा इसके ऊपर। इन सबका एफिनिटी स्कोर से क्या मकसद है? इन सबका एफिनिटी स्कोर से क्या मतलब है? आपको मैंने बताया कि जो 26 टाइप्स ऑफ डाटा डेली मोबाइल फोन प्रोवाइड कर रहा है मुझे फेसबुक और गूगल को, उस 26 टाइप्स ऑफ डाटा की बेस के ऊपर फेसबुक डेली आपका क्या बनाता है? एफिनिटी स्कोर बनाता है। एफिनिटी स्कोर किस चीज के ऊपर बनाता है? फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं कि यार मेरा दिल है कि मैंने लैपटॉप लेना है, मेरा एचपी के लैपटॉप के ऊपर दिल है, मैंने एचपी का लैपटॉप लेना है, अभी शायद मैं ना परचेज करूं बट मेरा दिल है मैं आजकल मैं ले लूंगा। मेरा एफिनिटी स्कोर लैपटॉप के लिए क्या होगा? मीडियम होगा, कि मैं मीडियम एफिनिटी स्कोर पे बैठा हूँ। मेरा मीडियम 50-50 चांस है कि मैं लैपटॉप को परचेज कर लूं। अब जिन्होंने भी मीडियम एफिनिटी स्कोर पे एड रन की होगी वो सारी एड्स मुझे शो होना शुरू हो जाएंगी। अगर मैं कहता हूँ कि भाई मुझे एचपी का लैपटॉप खरीदना ही खरीदना है, आजकल में ही खरीदना है, अब क्या होगा? मेरा एफिनिटी स्कोर हाईएस्ट हो जाएगा इस लैपटॉप को लेके। अब जितने भी लोगों ने हाईएस्ट एफिनिटी स्कोर पे एड्स रन की होगी वो सारी एड्स मुझे शो होना शुरू हो जाएंगी। समझ आई? किसी भी प्रोडक्ट को लेके मेरा कितना इंटरेस्ट है उस प्रोडक्ट को परचेज करने में, वो मेरा डिफाइन करता है फेसबुक की नजर में एफिनिटी स्कोर। और एफिनिटी स्कोर किस चीज की बेस पे बनता है? मेरी आवाजों की बेस पे, मेरी बातों की बेस पे, मेरे बिहेवियर की बेस पे, मेरी सोच की बेस पे। ठीक है, क्लियर है सबको? सर तो ये जो बंदा ऐसी प्राइवेसी नहीं बात जिससे ये चीज ना हो, ये चीजें रोकने के लिए एप्पल ने एक्शन लिया था फेसबुक के अगेंस्ट। और उसने ये किया था कि अब शायद अगर आपने एप्पल का फोन यूज किया तो आपको आइडिया होगा, जब भी एप्पल में माइक्रोफोन यूज होता है मोबाइल फोन की तरफ से तो ऊपर नोटिफिकेशन आता है। बगैर नोटिफिकेशन के वो माइक्रोफोन यूज नहीं कर सकता एप्पल में। तो एप्पल में कुछ हद तक सिक्योरिटी है कि आपका हर वक्त डाटा सारा लीक नहीं होता, बट उसका हल भी फेसबुक ने निकाला हुआ है। फेसबुक पहले काम करता था सिर्फ पिक्सेल के ऊपर, आपने शायद नाम सुना होगा, फेसबुक पिक्सेल कोई चीज होती है। अब पिक्सेल से नेक्स्ट लेवल एक चीज आ गई भी है, दैट इज कन्वर्जन एपीआई। कन्वर्जन एपीआई क्या है कि यार आपने मोबाइल की एक्सेस नहीं देनी, ना दो, भाड़ में जाओ। फेसबुक कहां से लेता है? फेसबुक आपका सारा डाटा उठा लेता है आपके सर्वर से। आपका जो आईपी सर्वर है, आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का सर्वर आ रहा है, वो डायरेक्ट उस सर्वर से आपका डाटा उठाता है। आपके डाटा का भी सर्वर होता है, आपके मोबाइल डाटा का, वाईफाई का, जितने कुछ भी यूज कर लो, जिस भी डाटा को यूज करते हुए आप फेसबुक यूज कर रहे हो, उसका जो आपका सर्वर है उस सर्वर से वो आपका डायरेक्ट डाटा उठा रहा होगा। टाइमलाइन वाली बहुत अच्छी चीज बताई, इसे मैं यूज करूंगा। ये कुछ और चेक करेंगे अच्छा जी, जो बात फेसबुक डिलीट कर दो तो आपका जो डाटा है ना वो डायरेक्ट फेसबुक नहीं उठा रहा, वो आपका मोबाइल फोन रिकॉर्ड करके पीछे प्रोवाइड करता है फेसबुक और गूगल को डायरेक्ट। मोबाइल फोन आप बंद कर दो ना तब भी आपका डाटा रिकॉर्ड हो रहा है, आप बैटरी निकाल दो तब भी आपका डाटा रिकॉर्ड हो रहा है, आप सिम निकाल दो तब भी आपका डाटा रिकॉर्ड हो रहा है। मोबाइल फोन आपका डाटा उठाएगा ही उठाएगा। अच्छा जी, ये टाइमलाइन से झूठ पकड़ सकते हैं। हाँ तो बिल्कुल सही है। सर बंदे पकड़ सकते हैं अगर वो आपको कहता है कोई अब तो वैसे भी गूगल फैमिली के नाम से कुछ प्लेटफॉर्म बन गए हैं जिनके अंदर आप अपनी फैमिली मेंबर्स को रजिस्टर कर देते हो, तो आपको ऑन द मोमेंट बता रहा होता है कि आपका ये फलाना नाम का जो फैमिली मेंबर है ये फलानी जगह पे खड़ा हुआ है, ये फलानी जगह पे खड़ा हुआ है, ये वहां से होके है, ये वहां से होके है, सारा कुछ वहाँ पे रिकॉर्ड आ रहा होता है। ठीक है, इवन अब तो जो आपने शायद इससे देखा होगा एंड्रॉइड फोन में पेरेंटल कंट्रोल के नाम से ऑप्शन होती है, जिसको हमने शायद कभी यूज ही नहीं किया। वो एक्चुअल में क्या है कि आपके जितने बच्चों के मोबाइल फोन है आप उन सबको अपने मोबाइल फोन से कंट्रोल कर सकते हो कि क्या देखें क्या ना देखें, क्या करना इनको चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ आप अपने फोन से कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो आपके साथ
ये सर की बात मानिए ना, मैं सर को पहले बता है एक बार का शुक्र है हमारे बड़ों ने सोशल मीडिया की इससे बचत होगी हमारी, आगे हमारे बच्चों की बचत नहीं होगी। नेक्स्ट पे आते हैं, जरा वापस सब जरा शोर को बंद कर देना। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट हमारा फैक्टर कौन सा है? वेटेज का। वेटेज का फैक्टर क्या डिक्लेयर करता है? आपके पेज के ऊपर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट कितनी लगी हुई है वो आपके वेटेज डिक्लेयर कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल एक पेज है जिसके ऊपर 100 पोस्ट है और 100 के 100 सारी एयरपोर्ट्स की लगी हुई है। अब जब कोई कस्टमर एयरपोर्ट्स को लेने के लिए आएगा तो जो पेज जिसके ऊपर 100 एयरपोर्ट्स लगे हुए हैं उसकी वेटेज एयरपोर्ट्स के लिए बहुत ज्यादा होगी, यहाँ के फुल होगी। उसकी बजाय अगर एक ऐसा पेज है जिसपे 50 एयरपोर्ट्स लगे हुए हैं, 50 स्मार्ट वॉचेस लगी हुई हैं, उसकी वेटेज आधी एयरपोर्ट्स की तरफ जा रही होगी और आधी स्मार्ट वॉचेस की तरफ जा रही होगी। डिपेंड करता है कस्टमर के बिहेवियर के ऊपर। कस्टमर अगर सिर्फ एयरपोर्ट्स के अंदर इंटरेस्टेड है और सिर्फ एयरपोर्ट्स वाले पेज को ढूंढ रहा है तो उसके लिए पहले वो वाला पेज प्रेफरेबल होगा जिसमें वेटेज एयरपोर्ट्स की ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर आता है टाइम डिके का। टाइम डिके का बड़ा मजेदार फैक्टर है जो ये ऑर्गेनिकली काम करता है। थोड़ा सा ऊंची बोलो, मेरे तक क्लियर आवाज ही नहीं आ रही आप लोगों को। थोड़ा सा ऊंची बोल लो। मेरा भी गला है, मैं भी थोड़ा सा ऊंची बोल लेता हूं ताकि बराबर पे आके बात करना है। यहाँ पे टाइम डिके का लास्ट फैक्टर है हमारा। टाइम डिके का फैक्टर क्या डिक्लेयर करता है हमारा? ये ऑर्गेनिक मार्केटिंग के अंदर फॉल करता है। आप लोग पहले खेल लो जरा। आप लोग वैसे कितने लोग हैं जो यहाँ पे एसी में गाड़ी में बैठ के आते हो क्लास लेने के लिए? आप गाड़ी में आते हो, स्पीडो में आते हो। बाकी कितने लोग गाड़ी में आते हैं? अपनी 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 जाती गाड़ी में कितने लोग आते हैं? नहीं, यहाँ पे कितनी अपनी जाती गाड़ी में आ रहे हो? कोई अमीर लोग नहीं बैठे तो सारे ऐसे लग रहे हो जैसे क्रूजर के ऊपर यहाँ पे आ रहे हो। आप लोगों को बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, अभी पता नहीं पैसे उड़ाने के लिए आ गए यार मैं तो क्रूजर पे आ रहा हूँ, बाहर मेरी क्रूजर खड़ी है, मुझे क्या फर्क पड़ता है मैं सुनूं ना सुनूं? बुर्ज खलीफा खरीद। टाइम डिके का लास्ट फैक्टर जो है वो क्या डिपेंड करता है? टाइम डिके का फैक्टर मेरा ऑर्गेनिक मार्केटिंग का फैक्टर है। इस फैक्टर के अंदर क्या चीज होती है? जब भी मैं कोई पोस्ट ऑर्गेनिकली फेसबुक के ऊपर, अब आप आओ इधर, हम नहीं पढ़ाऊंगा, आप ही मैं बातें करूं, बोलना दो। मैंने कितनी दफा आपको हो गया बातें करने से? आप चुप हो गए थे। अभी मैं आपको चुप करने में यहाँ पे मैंने आपको बोला बड़ी अच्छी ऑप्शन है बाहर सोफे लगे में एसी भी चल रहा है, आप प्लीज बाहर बैठ के बातें करें। मुझे नहीं इंटरेस्ट आपकी बातों में, मैंने नहीं सुना। प्लीज बाहर बैठ के बातें करो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। तो फिर आप बाहर बैठ के बातें करो, मैं यहाँ बैठ के क्यों सुना रहा हूं? बाहर बैठ के कर लो। लास्ट फैक्टर है मेरे पास एग्रीगेट एल्गोरिथम का, दैट इज द फैक्टर ऑफ टाइम डिके। टाइम डिके का एल्गोरिथम मुझे क्या बताता है? जब भी मैं कोई पोस्ट ऑर्गेनिकली फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड करता हूं तो इतना आप लोगों को आइडिया होगा कि ऑर्गेनिक रीच जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ी थी, उस ऑर्गेनिक रीच के अलावा फेसबुक सजेस्टेड रीच भी प्रोवाइड करता है मेरी हर ऑर्गेनिक पोस्ट को। सजेस्टेड रीच क्या होती है? अक्सर आप लोगों ने इंस्टाग्राम एक्सप्लोर देखा होगा, वहां पे आप लोगों के सामने कुछ पोस्ट आ रही होती हैं जो कि पेड एड्स भी नहीं चल रही होती है और उन पेजेस को आपने फॉलो भी नहीं किया होता। वो क्या होता है? फेसबुक उनको ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर रहा होता है आपको आपके बिहेवियर से रिलेटेड पोस्ट को। अक्सर फेसबुक के ऊपर सजेस्टेड पोस्ट आपके प्रोफाइल के अंदर शो कर रहा होता है फेसबुक। ये सारी सजेस्टेड रीच किस तरह आती है? आपके टाइम डिके के एल्गोरिथम के ऊपर। वो किस तरह? जब भी आप फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट अपलोड करते हो, पहले 6 घंटे का फेसबुक आपके पोस्ट को टाइम देता है। अगर पहले 6 घंटे के अंदर आपकी पोस्ट के ऊपर कोई ऑर्गेनिक एंगेजमेंट आ जाती है, एंगेजमेंट का क्या मतलब है? लाइक कमेंट शेयर,
कोई ऑर्गेनिक एंगेजमेंट, कोई ऑर्गेनिक लाइक कमेंट शेयर अगर आपकी प्रोफाइल उस पोस्ट के ऊपर आ जाता है तो वो 6 घंटे के लिए आपकी पोस्ट एक्टिव रहती है और उन 6 घंटे के अंदर वो सजेस्टेड रीच आपको प्रोवाइड करता जाता है। अगर 6 घंटे के क्लोजिंग पे ऑर्गेनिक एंगेजमेंट आई हुई है तो नेक्स्ट 6 आवर्स के लिए अगेन आपकी पोस्ट क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, और नेक्स्ट 6 आवर्स के लिए अगेन फेसबुक सजेस्टेड रीच आपकी पोस्ट को प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। अगर आपकी पोस्ट के ऊपर पहले 6 घंटों में कोई ऑर्गेनिक एंगेजमेंट नहीं आती तो 6 घंटे के बाद फेसबुक क्या करेगा, आपकी उस पोस्ट को डेड पोस्ट कंसीडर कर देगा। अब उसके ऊपर आपको मजीद ऑर्गेनिक रीच नहीं मिल रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट 6 आवर्स के लिए भी सेम सिनेरियो होगा। फर्स्ट 6 आवर्स के अंदर अगर ऑर्गेनिक एंगेजमेंट आ गई तो नेक्स्ट 6 आवर्स के लिए एक्टिव होगी। अगर नेक्स्ट 6 आवर्स में अगेन कोई ऑर्गेनिक एंगेजमेंट आ गई तो उससे नेक्स्ट 6 आवर्स के लिए अगेन एक्टिव हो जाएगी, वरना अगेन क्या हो जाएगी, आपकी पोस्ट डेड कंसीडर हो जाएगी, ठीक है। पोस्ट यानी कितनी देर तक होती है एक्टिव? जितनी भी देर में आपको 6 आवर्स के टाइम ड्यूरेशन के अंदर अगर आपको रीच एंगेजमेंट मिलती जा रही है तो अगले 6 घंटों के लिए वो पोस्ट आपकी एक्टिव रखता रहेगा, बेशक महीना एक्टिव चली जाए आपकी पोस्ट, ठीक है। पेमेंट आपने ऊपर कितनी कर दी है? नहीं, ये पेड एड्स की बात नहीं हो रही, ये मैंने पहले बोला ऑर्गेनिक बात हो रही है। यहाँ पे पेड एड्स की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है कि ऑर्गेनिकली आपने अपने फेसबुक पे जाके पोस्ट अपलोड की, उसके ऊपर कोई एंगेजमेंट आ गई तो अगर उसके ऊपर एंगेजमेंट नहीं आती तो आपको ऑर्गेनिक रीच ही नहीं मिलेगी। पेड एड में इसका कोई ताल्लुक नहीं है। पेड एड में फेसबुक को नहीं फर्क पड़ता कोई आपकी पोस्ट देख रहा है, लाइक कमेंट शेयर कर रहा है या नहीं कर रहा। फेसबुक को आप पैसे दे रहे हो, आपके एड चला रहा है, डेड सेट, बात खत्म। फेसबुक ने नहीं देखना कि आपको एंगेजमेंट मिल रही है या नहीं मिल रही, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर्स है फेसबुक की तरफ से जो हमारे फेसबुक जो जिन फैक्टर्स को फेसबुक फॉलो करता है। नंबर 1 है पेनिट्रेशन स्कोर, कि मेरा है किसी स्पेसिफिक बंदे का किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को परचेज करने का इंटरेस्ट, इंटेंट कितना है, ज्यादा है, कम है, मीडियम है, कितना है। एक चीज और याद रखना, एफिनिटी स्कोर हमारे टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मेरा एक यूजुअली बिहेवियर है, एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि अगर मेरा यूजुअली बिहेवियर है कि मुझे जो चीज लेनी होती है मैं दोपहर को कभी भी परचेज नहीं करता, रात को आराम से घर जाके तब परचेजिंग कर रहा होता हूँ। तो दोपहर के टाइम पे मैं जितना मर्जी जिस मर्जी चीज में इंटरेस्टेड हूँ, दोपहर के टाइम पे मेरा एफिनिटी स्कोर हमेशा क्या होगा, लोएस्ट होगा, क्योंकि मैं दोपहर को कोई परचेजिंग करता ही नहीं फेसबुक पे, क्योंकि मैं परचेजिंग रात को जाके घर बैठ के आराम से करता हूँ। तो मेरा एफिनिटी स्कोर हमेशा किसी भी प्रोडक्ट के लिए हाईएस्ट कब होगा, रात के टाइम के ऊपर। तो इस तरह एफिनिटी स्कोर टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस टाइम मैं चीज को लेना चाहता हूँ और किस चीज को लेना चाहता हूँ, इन दोनों चीजों के ऊपर मेरा एफिनिटी स्कोर डिपेंडेंट होता है। सेकंड नंबर पे आ जाता है वेटेज। वेटेज क्या है कि एक पेज के ऊपर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट कितनी लगी हुई है। एंड थर्ड नंबर इज टाइम डिके, यानी कि एक पोस्ट जब किसी भी पेज के ऊपर अपलोड हो रही है तो उसके 6 घंटे का जो टाइम पीरियड है वो टाइम डिके के अंदर फॉल करता है। अगर उस 6 घंटे में एंगेजमेंट आ रही है ऑर्गेनिक तो नेक्स्ट 6 आवर्स के लिए मेरी पोस्ट एक्टिव होगी। अगर एंगेजमेंट नहीं आ रही तो मेरी पोस्ट नेक्स्ट 6 आवर्स के लिए क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन एज रैंक को लेकर? सबको क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो भी बता दो। वेट वाले की नहीं समझ आई। जब भी हम लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम पे पोस्ट अपलोड करते हैं ना तो हर उस पोस्ट अपलोडिंग के बैकएंड पे एक हम लोग लिखते हैं ऑल टेक्स्ट। अगर आप लोग वर्डप्रेस पढ़ के आए हो वहां भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक चीज होती है ऑल टेक्स्ट। ऑल टेक्स्ट क्या होता है? अच्छा, एक और भी इसका काम होता है जो मेन काम होता है। जब भी आपको इमेज लगाते हो फेसबुक या इंस्टाग्राम, एक दफा उस इमेज को पूरा रीड करता है, हर दफा आपकी इमेज को रीड नहीं करता। एक दफा रीड करके उसने ओके कर दिया, पास कर दिया कि ये इमेज ओके है, नेक्स्ट टाइम आपका ऑल टेक्स्ट पढ़ रहा होगा कि ये इमेज किस चीज को बिलोंग करती है, वो क्या डिफाइन करेगा, आपका ऑल टेक्स्ट। आपने ऑल टेक्स्ट में लिख दिया ये एयरपोर्ट है तो फेसबुक की नजर में वो एयरपोर्ट ही होंगे, ठीक है। अब आपके पेज के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल 100 पिक्चर्स लगी हुई है और 100 की 100 एयरपोर्ट्स की लगी हुई है, उसके मुकाबले में साथ मेरा पेज है जिसमें 50 स्मार्ट वॉचेस की पिक्चर्स हैं और 50 एयरपोर्ट्स की पिक्चर्स हैं, ठीक है। अब इन दोनों कामों के अंदर क्या होगा, जब भी कोई यूजर आता है, फॉर एग्जांपल ये भाई उठ के आता है फेसबुक के ऊपर, ये कहता है मैंने एयरपोर्ट्स परचेज करने हैं। अब अगर तो ये इसका इंटेंट सिर्फ एयरपोर्ट्स के ऊपर है तो उसके लिए आपका पेज ज्यादा वेटेज वाला होगा, तो वो आपके पेज को ज्यादा प्रेफर कर होगा फेसबुक इसको दिखाना। अगर वो इस इंटेंट से उठ के आता है कि नहीं भाई मुझे सारी चीजें मिक्स चाहिए किसी पेज के ऊपर, मुझे कोई भी बंदा कोई भी चीज दिखा दे, तो मेरा पेज क्या है, मीडियम वेटेज के ऊपर पड़ा हुआ है हर प्रोडक्ट के लिए, तो मेरा पेज ज्यादा जल्दी फेसबुक इसको दिखा रहा होगा। तो वेटेज ये बताती है कि किसी एक पेज के ऊपर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट की निस्बत कितनी लगी हुई है, ज्यादा लगी हुई है, बराबर लगी हुई है, कम लगी हुई है, कितनी लगी हुई है, वो उसका वेटेज डिफाइन कर रहा होता है, ठीक है। एक जो पेज है उस पर सिर्फ एयरपोर्ट्स लगे और एक पेज है उस पर 4 चीजें लगी है, 4-5 लगे, वो मुख्तलिफ है, इसमें परफेक्ट कौन सा होगा, यानी अच्छी
अच्छी चलेगा कौन सा? मैंने वही बताया ना कि इनके कस्टमर के इंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये भी फिर अगर अगेन हम बात करें ऑर्गेनिक रीच की, ऑर्गेनिकली अगर कस्टमर का इंटेंट है मल्टीपल चीजों को देखने का, तो जिस पेज पे 4 चीजें लगी हुई हैं उसके वेटेज मीडियम वेटेज के साथ फेसबुक उसको ऊपर लाके उसको दिखा रहा होगा। अगर कस्टमर का इंटेंट है उसने कुछ नहीं देखना, सिर्फ एयरपोर्ट से डायरेक्टली परचेज करने, तो सिर्फ एयरपोर्ट वाला पेज ज्यादा फेसबुक प्रेफर करके उसके आगे लेके आ रहा होगा। अगेन इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक मार्केटिंग, अगर मैं इनऑर्गेनिक फेसबुक पेड एड्स की तरफ जा रहा हूँ तो उसमें सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उसमें मेरी टारगेटिंग के ऊपर डिपेंड करेगा उसको ऐड दिखाना। ठीक है, क्लियर है सबको? सॉरी, अगर फर्स्ट 6 आवर्स में पहली बार रीच नहीं, एंगेजमेंट, रीच मिल जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगेजमेंट मिलनी चाहिए। अगर फर्स्ट 6 आवर्स में आपको एंगेजमेंट नहीं मिलती तो आपकी लाइफ टाइम पोस्ट डेड हो जाती है, नेक्स्ट 6 आवर्स के लिए लाइफ टाइम डेड है। और अगर मिल जाती है तो नेक्स्ट 6 आवर्स के लिए एक्टिव होती है बस। हाँ, फिर अगर नेक्स्ट 6 आवर्स में नहीं मिली तो फिर डेड है, अगर नेक्स्ट 6 आवर्स में मिल गई तो अगेन 6 आवर्स के लिए एक्टिव हो जाएगी। हैं? नहीं, जो पेड एंगेजमेंट आप देते हो ना, लाइक्स व्यूज देते हो, वो होते हैं एक्चुअल में बॉट्स वाले। बॉट्स वाले लाइक्स पे कमेंट शेयर वगैरह फेसबुक ऑर्गेनिक एंगेजमेंट में कंसीडर नहीं करता। हाँ, ये ओरिजिनल चाहिए होते हैं। ठीक है जी, क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन नहीं आता? सबको क्लियर है? हम लोग ने जो एड्स मैनेजर शुरू किया था, जो मेरा था कि शायद हम लोग इन ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ तक पढ़ लेंगे। खैर कोई नहीं, ये 6 ऑब्जेक्टिव हैं जिनके ऊपर जो डिफरेंशिएट करते हैं एक्चुअल के अंदर इस एफिनिटी स्कोर की बेस के ऊपर इस किस तरह काम करते हैं, और ये सारा क्या एक्चुअल में किस मॉडल को लेके चलते हैं, ये सारा कुछ हम लोग कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इन 6 ऑब्जेक्टिव्स को भी डिस्कस करेंगे और कल इंशाल्लाह पहले अपनी एक कैंपेन भी बनाना शुरू कर देंगे। आज हम लोग आपकी असाइनमेंट्स नहीं चेक कर सके, कल के लिए मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग जब आओगे तो आप लोग अपने पेजेस विद 20 पोस्ट, जो आप लोगों की असाइनमेंट थी उसको हम लोग 25 कर देते हैं। चलो 3-4 पोस्ट आप और बना लेना। 5 थी पोस्ट आप लोग, 20 पोस्ट नहीं थी आप लोगों की? चलो 10 पोस्ट कर देते हैं। 10 पोस्ट के साथ कल आप लोगों ने अपने पेजेस मुझे आगे दिखाने हैं। कल मैं आप लोगों के पेजेस एक दफा यहाँ पे देखूंगा तो हम लोग यहाँ पे कल पहले वाले दिखाना शुरू कर देंगे। ठीक है, कल इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों के नए पेजेस के साथ विद 10 पोस्ट, ताकि हम लोग कल आप लोग के उन पोस्ट के साथ अपनी एड्स को रन करना शुरू कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।